नमस्कार दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए गोपाल वर्मा सर की। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है और इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या है। और वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर, अगर मैं फीवर से रिकवर हो चुका हूं तो सर जब हो ही चुके हो तो आगे की बात काहे कह रहे हो। आगे ये कह रहा है आई विल स्टार्ट गोइंग, मैं शुरू करूंगा जाना। कहां पर? स्विमिंग के लिए, स्विमिंग क्लासेस के लिए। बिल्कुल जाओ भैया। तब तुम रिकवर अगर कर ही चुके हो तो आज काहे नहीं जा रहे हो। आप कहोगे सर गड़बड़ यही है। गड़बड़ क्या है सर? आई हैव रिकवर्ड को हटाकर हमें कहना होगा इफ आई रिकवर। ठीक है बच्चों, आपको यहां पर सिचुएशन क्रिएट करनी है। अगर ऐसा होता है तो मैं आगे का एक काम करूंगा। तो ये तो हमें आंसर मिल गया। वीडियो देख लिया तो चलो अब डिस्कस करते हैं। एक्चुअली ये सवाल आया हुआ है सीपीओ 2024 में। इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर स्विमिंग क्लासेस फ्रॉम टुमारो। अगर आपने उनका एक्सप्लेनेशन सुना होगा ना, तो कितने आत्मविश्वास के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि ये जो हैव रिकवर्ड रखा हुआ है इसको बदल दो। जो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम जो स्ट्रक्चर डालते हैं वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डालते हैं, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। और उसके लिए वो अजीब अजीब सा जो है एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ताकि इसको जस्टिफाई किया जा सके। मेरा गोपाल वर्मा सर से ये कहना है कि सर इतने अनुभवी शिक्षक हो गए हो, थोड़ा पढ़ लिया करो यार। अगर आपसे कोई गलती हो गई तो उसे सुधार लो। अगर एसएससी में वही वाला सेक्शन अगर एरर में दिया हुआ है तो आपको तो सारे बच्चों को ये बताना चाहिए कि सेक्शन में कोई एरर नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं अपनी ये किताब रिकमेंड करूंगा। मैं बहुत अदना सा शिक्षक हूँ, वैसे मेरी जानकारी आपकी अंग्रेजी की जानकारी से बहुत कम है। इसके पेज नंबर 272 पे जाएंगे स्मार्ट बुक के, तो प्रॉपर एक एग्जाम्पल दिया होगा, इफ दे हैव बॉट टिकट्स दे विल श्योरली गो टू सी द मूवी। और इसी पेज पे, इसके पहले पेज पे लिखा होगा कि जो इफ वाला क्लॉज होता है जहां पे हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं, यहां पे हम कंटिन्यूअस टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहीं पे आप परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पे आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पे आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो यहां पे हैव का इस्तेमाल है ये गलत नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। और आपने जो वाहियात सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि यहां पे हम हैव रिकवर्ड की जगह हम सिंपली इफ आई रिकवर रख दे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। जरा ध्यान से सेंटेंस के दूसरे हिस्से में देख लिए होते तो आपको पता चलता है। यहां पे लिखा हुआ है आई विल स्टार्ट गोइंग फॉर, लेकिन ये तो आपको दिखा नहीं हुआ क्योंकि प्रीपोजिशन का एरर इतने आसानी से तो दिखता नहीं है। तो आपको मैं एक बात ये बता दूं कि सर अगर आपको याद ना हो, गलती से भूल गए होंगे, मुझे लगता तो नहीं है कि आपको ये चीज पता नहीं होगी कि गोइंग फॉर कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, गोइंग टू कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर नहीं पता है, किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, तो आज के समय में तो चैट जीपीटी अवेलेबल है, चैट जीपीटी कर लो यार। और नहीं समझ में आता कि मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, तो ये सेंटेंस 4 बार चैट जीपीटी पे डाल लो या किसी और से डिस्कस कर लो कि क्या इस सेक्शन में एरर है, तो आपको पता चलेगा इस सेक्शन में एरर नहीं है। इसे और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, ये कोई आपको बता देगा, पर इस सेक्शन में सेंटेंस में एरर है तो नहीं। सबसे जो क्रिटिकल एरर है, कहीं से भी आप पता करोगे तो पता चलेगा कि इस सेंटेंस में जो एरर है वो प्रीपोजिशन का एरर है, गोइंग फॉर नहीं होना चाहिए, गोइंग टू। इसके लिए आपको ये जानकारी करनी पड़ेगी। और बाकी जो बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन बता दूं कि गोइंग फॉर और गोइंग टू में क्या फर्क है। गोइंग टू का इस्तेमाल करते हो जब आप किसी डेस्टिनेशन पे जाने की बात करते हो, जैसे मैं बोलता हूं आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू कानपुर, आई एम गोइंग टू अमेरिका। तो हम डेस्टिनेशन के लिए, इवेंट के लिए, एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं किसी प्लेस पे, किसी इवेंट पे, एक्टिविटी में। एग्जांपल के तौर में आई एम गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू ए वेडिंग, दे आर गोइंग टू ए पार्टी। ये दोनों इवेंट है, ये डेस्टिनेशन है। और एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस, स्पेशली एग्जाम्पल लिया है वी आर गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस। इसके साथ हम गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं जब हम क्लासेस के लिए जा रहे होते हैं, स्विमिंग क्लासेस के लिए जा रहे हैं तो हम गोइंग टू लिखते हैं। अगर मैं बात करूं गोइंग फॉर कब इस्तेमाल करते हैं, तो गोइंग फॉर इस्तेमाल करते हैं यूजुअली जब हम बात कर रहे हो पर्पज का, गोल का या एक्शन का। मेनली डिफरेंशिएशन जो समझ में आता है कि जब हम पर्पज की बात कर रहे होते तो हम गोइंग फॉर लगाते हैं। जैसे आई एम गोइंग फॉर ए वॉक, यहाँ पे टहलना हमारा एक पर्पज है। सी इज गोइंग फॉर ए जॉब इंटरव्यू उसका एक पर्पज है, वहां पे वो जा रही है। दे आर गोइंग फॉर ए स्विम करना जो है उनका। और यहाँ पे देखना गोइंग टू स्विमिंग क्लासेस है, पर जब हम बात कर रहे हैं कि स्विम करना हमारा पर्पज है तो हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, दे आर गोइंग फॉर ए स्विम। वी आर गोइंग फॉर ए वेकेशन, यहाँ पे हमारा पर्पज क्या है, छुट्टियां मनाना। तो जब हम पर्पज की स्पेशली बात करते हैं तो हम गोइंग फॉर लगाते हैं। और जब हम फिक्स किसी चीज के लिए जा रहे हो, जैसे हम अपनी क्लासेस के लिए जाते हैं तो आई एम गोइंग टू माई क्लासेस लिखते हैं। तो ये जो सही सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सेंटेंस का सही स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे हम फॉर की जगह अगर टू लगाते हैं। और
अगर हो सकता है कि एसएससी में जितने लोग हैं वो भी थोड़े कम जानकार होते हैं, सवाल मेरा आपसे है सीधा सीधा कि आप ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो। अगर एसएससी में है तो जब रिपोर्ट करने का सिस्टम आता है कि किस क्वेश्चन में एरर है तो आपको बताना चाहिए बच्चा आप इस पे एरर रिपोर्ट कर सकते हो, और अगर ऑप्शन नंबर 1 में अगर एसएससी ने जो है इसको गलत माना है तो रिपोर्ट करना बनता है कि नहीं वहां नहीं, यहाँ पे एरर है, और की जगह टू होना चाहिए, सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट होगा। मेरा सर आपसे बहुत सविनय, वो कहते हैं ना निवेदन है हिंदी में, मेरी अंग्रेजी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं आपके बराबरी कर पाऊं, लेकिन इंजीनियर हूं तो थोड़ा जो है ये सारी चीजें रिसर्च करने अपने को आती है। तो आप ना ये इतने मतलब आत्मविश्वास के साथ ऐसे गलत मत पढ़ाइए, और अगर मैं कुछ गलत बात कह रहा हूं तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं चाहूंगा कि आप एक बार आके बताइएगा ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से इवन तो मैंने चैट जीपीटी खूब किया है, मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया है, मेरे को पता जो चला वो पता चला कि एरर इसी में है। मैं पहले ही देख के कंफ्यूज हो रहा था कि यार ये स्ट्रक्चर तो बनता है तो हैव तो यहाँ पे करेक्ट है, आप हैव कैसे जो है वापस से यहाँ से हटा के सेंटेंस को बता रहे हैं, यहाँ पे नहीं कि हम यहाँ पे रिकवर करेंगे, यहाँ पे हैव हटा देंगे। और वो सारे के सारे बच्चे जो एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक 120 इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है उसकी सीरीज रन कर रहा हूँ, 10 मिनट 12 मिनट की बाइट्स है, जिसमें मैं ग्रामर के सारे रूल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ आपको सिखा दूंगा, पूरा रिसर्च करके सिखाऊंगा, जो है आप उस सीरीज को फॉलो करके अपना रिवीजन कर सकते हो। देखिए मेरी सर आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये चीज़ गलत थी तो मेरे को बोलना पड़ा, कोई ना तो कोई टोकेगा, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो इंग्लिश शिक्षक होने के नाते जो है टोकना बनता है, और मेरी वीडियोज़ में एरर हो तो आप भी बिल्कुल टोकिएगा जो है। तो अभी किस वीडियो में इतने ही, और बच्चा लोग मेरी ये वीडियो गोपाल वर्मा सर को भेज देना ताकि वो इसमें या तो एरर करेक्ट कर दे या तो उस पर एक वीडियो बना के मुझे करेक्ट कर दे, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर दूं कि मेरी जानकारी अधूरी रह गई है। इस वीडियो में इतना ही, और मेरी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज है वो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा।